मीसा की डिलीवरी की वजह से पता चल जाता है कि हिकुची ही कीरा है। अगर मर्डर्स रुक जाते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि हिगुची ही कीरा है। एल वेडी से करंट अपडेट लेने के लिए फोन करता है। वेडी बताती है कि 70% तक के इंटरनल मूवमेंट्स को कैमरास की मदद से देखा जा सकता है। और क्या तुमने हिगुची के बारे में कुछ पता किया? और तब एल को वेडी बताती है कि हिकुची के घर पर बहुत ही हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी इंस्टॉल की हुई है। सिर्फ हिकुची के घर पर घुसने में ही वेडी को 2 दिन का वक्त लग गया था। वेडी, एक काम करो, तुम्हें माइक्रोफोन्स और कैमरास को कार के अंदर लगाना है, ना कि घर के अंदर, ठीक है? वेडी एल की बात मान जाती है। हाँ प्लीज जल्दी करना। माफ करना लाइट, मैं दोबारा तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ याद है कि तुम कैसे मारा करते थे? आखिर मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं कीरा नहीं हूँ? बस ये बताओ कि तुम्हें याद है या फिर नहीं। मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। फिर एल वही सेम सवाल मीसा से भी पूछता है और मीसा भी मना कर देती है। शुक्रिया दोस्तों, मुझे लगता है कि कीरा की पावर को एक इंसान दूसरे इंसान को दे सकता है। हम कोशिश करेंगे कि हिकुची अपनी पावर को किसी और को ना दे पाए। हमें पता लगाना है कि वो मारता कैसे है। फिर एल बताता है कि वो ये सब साकुरा टीवी की मदद से करने वाला है। एल साकुरा टीवी के एक प्रोग्राम में कीरा की आइडेंटिटी रिवील करने का प्रोग्राम चलाएगा। हमें किसी ऐसे इंसान के द्वारा ये सब रिवील कराना होगा जिसको देखने के बाद हिकुची को भी ऐसा लगे कि शायद ये कीरा के बारे में सच में जानता होगा। फिर मैं मात्सुडा की तरफ देखकर कहता हूँ, अगर तुम कहोगे तो उसे यकीन हो जाएगा। हिकुची को ऐसा लगेगा कि जब तुम मीटिंग रूम में बाहर खड़े थे तब शायद तुमने उसका प्लान सुन लिया था। उसे ऐसा लगेगा कि तुमने मरने का नाटक किया है ताकि तुम कीरा की असली आइडेंटिटी रिवील कर सको। जब तुम ये सब बताओगे तब तुम फ्रॉस्टेड ग्लास और स्पीकर फिल्टर के पीछे होगे और इस तरह से हिकुची को रियलाइज हो जाएगा कि ये तुम ही हो, मीसा के मैनेजर। फिर हम वो फ्रॉस्टेड ग्लास गिरने का नाटक करेंगे और तुम्हारा फेस रिवील हो जाएगा। फिर वो मात्सुडा को मारने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और तब हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। अगर दूसरे कीरा की तरह हिगुची के पास भी किसी का चेहरा देखकर उसको मारने की ताकत हुई तो मात्सुडा की जान खतरे में हो सकती है। अब इसका फैसला मात्सुडा को करना है कि क्या वो ये काम करना चाहता है या फिर नहीं। मात्सुडा ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। योत्सुबा ग्रुप के 3 डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है और वो इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि हिगुची ही कीरा हो सकता है। वो आपस में ये बात करते हैं कि हिगुची एक ऐसा इंसान है जो पैसे के लिए और पावर के लिए कुछ भी कर सकता है। और तभी मैं एल बनकर नामिकावा को फोन करता हूँ, क्या तुम अकेले हो या सबके साथ हो ये बताओ। और तब नामिकावा सबको बता देता है कि ये एल का फोन है। नामिकावा मुझे बताता है कि वहाँ पर 2 और डायरेक्टर्स मौजूद हैं और उसे पूरा यकीन है कि वो दोनों भी कीरा नहीं हो सकते। आज रात हम कीरा को पकड़ने वाले हैं, लेकिन उसके लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। और तब नामिकावा हिगुची का नाम लेकर कहता है कि वही कीरा है। तो क्या तुम पहले से ही जानते थे? आज साकुरा टीवी की मदद से हम हिगुची को ट्रिक करने वाले हैं। जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है तुम्हें उसे फोन करना है और बोलना है कि वो प्रोग्राम ऑन कर ले। नामिकावा हमारी बात मान जाता है। दूसरी तरफ हिगुची मीसा से शादी करने के सपने सजा रहा था। वो ये सोच रहा था कि 3 दिन हो चुके हैं कि उसने किसी का कत्ल नहीं किया है। वो ये सोच रहा था कि मीसा से शादी करने के बाद उसके पास शिनिगामी आंखों की ताकत भी आ जाएगी और वो योत्सुबा ग्रुप में सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा। वो ख्वाब सजा ही रहा होता है कि तभी नामिकावा हिगुची को फोन करके टीवी ऑन करके साकुरा टीवी चलाने के लिए कहता है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है और हिगुची धीरे धीरे हमारी चाल में फंस रहा था। और तभी प्लान के मुताबिक फ्रॉस्टेड ग्लास को गिरा दिया जाता है। हिगुची को याद आता है कि उसने घर जाकर अपनी डेथ नोट में मैनेजर का नाम लिखा था जैसा कि उसको बताया गया था। हिगुची मीसा को फोन करता है। वो जानता है कि मीसा के पास शिनिगामी की आंखें हैं। वो मीसा से उसका असली नाम जानना चाहता था। मीसा फोन काट देती है। हिगुची एक और डायरेक्टर को फोन करके टीवी प्रोग्राम बंद करवाने की बात करता है, लेकिन वो डायरेक्टर ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि इस तरह उसके ऊपर शक हो जाएगा कि वही कीरा है। हिगुची मीसा के करंट मैनेजर को फोन करके उसके बारे में पूछता है। मैनेजर मीसा के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देता है। वो कहता है कि मीसा भी छुट्टियों पर है और किसी से बात नहीं कर सकती। हिगुची उससे पुराने मैनेजर के बारे में जानने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि वो उस बारे में कुछ नहीं जानता। मोगी जो मीसा का करंट मैनेजर है, हिगुची उसको कहता है कि कंपनी में पता करे जिसने उन दोनों को हायर किया था। वो असली नाम जानने के लिए तड़प रहा था, इसलिए वो कंपनी के डायरेक्टर से बात करने की बात भी करता है। मोगी अपनी टीम के साथ योशिडा प्रोडक्शन के बाहर ही खड़ा था। योशिडा प्रोडक्शन के डायरेक्टर हिगुची से कहते हैं कि टीम का कोई भी मेंबर ऑफिस में मौजूद नहीं है। अगर वो वाकई नाम जानना चाहते हैं तो उन्हें खुद ऑफिस में जाना होगा। हिगुची अपनी बंदूक निकालता है और अपनी गाड़ी में बैठकर योशिडा प्रोडक्शन के ऑफिस की तरफ उड़ने लगता है। बेडी हिगुची के पीछे लगी हुई थी। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है ना? सही कहा लाइट।
हिकुची बहुत टेंशन में था। वो बहुत तेज कार चला रहा होता है। उसे योशिडा प्रोडक्शन पहुंचने की बहुत ज्यादा जल्दी थी। उसे लगातार ये लग रहा था कि उसके पास कीड़ा की ताकत है और वो इस बार इस खतरे से भी बच जाएगा। उसे पूरा यकीन था कि वो माचुरा को मार देगा। उसे लग रहा था कि उसमें और माचुरा की मौत में सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी है।